Hey all, welcome back to the last part of this series. So, how are you all? Are you enjoying the season? It's getting colder day by day, isn't it? और सीजन के साथ खाना भी चेंज होता रहता है. आगे और भी वीडियोस आएंगे. चलिए, let's focus on our desserts today. So today I am making two types of desserts, choco custard panna cotta and शाही टुकड़ा, जिसे मैंने थोड़े डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया था. So stay tuned with me. So first I'm starting with शाही टुकड़ा. I'm sure everyone makes this, but सबका तरीका अलग होता है. So it's my way of making it. And here I have taken 1 liter of toned milk and kept it to reduce. आप full cream milk भी ले सकते हो. उस टाइम पे मेरे घर पे toned ही था, तो I used that only. और usually मैं toned ही लेती हूँ, full cream इतना लेती नहीं हूँ, क्योंकि वैसे भी इसमें कंडेंस मिल्क जाता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है full cream की. एंड साइड बाय साइड आई एम चॉपिंग फ्यू ड्राई फ्रूट्स. पहले मैंने नाइफ से चॉप कर रही थी, फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो स्लाइसर है. एक्चुअली अभी भी कुछ कुछ स्टफ्स वैसे ही पैक्ड है, स्पेशली किचन से रिलेटेड. Well, this is a multi-use slicer, but I use it only for nuts, and this is such a time-saver product, and the quality is also very good. मिनटों में आपको 3 slices मिल जाएंगे. वैसे एक और भी आता है छोटा सा ग्रीन कलर का, बट दैट्स नॉट दैट मच गुड, और यूज़ करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है. दिस वन इज़ गुड. अच्छा, मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक मिक्सचर, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1/4 कप ऑफ मिल्क पाउडर. उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ कस्टर्ड पाउडर. आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो नॉर्मल आप कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हो. और इसमें फिर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा इलायची पाउडर. और जो दूध हमने रिड्यूस होने के लिए रखा था, उसमें से मैंने थोड़ा दूध निकाल दिया था, और उसी दूध को यहाँ पे डाल के हम इसका एक फाइन बैटर बना लेंगे. Milk has reduced now. To this I am adding 200 grams of condensed milk. जो एक छोटा सा कैन आता है ना, वही वाला मैंने पूरा यूज़ किया है. जो मिक्सचर हमने बना के रखा था वो भी हम इसमें अभी ऐड कर देंगे. और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जस्ट टू बैलेंस दी स्वीटनेस. और इसको फिर से रख देंगे थोड़ा और रिड्यूस होने के लिए. बीच बीच में स्टर करते रहना है, सो दैट इट डज नॉट स्टिक्स एट द बॉटम. एंड टू चेक द कंसिस्टेंसी, द बेस्ट वे इज टू सी वेदर इट इज कोटिंग द स्पून और नॉट. अगर मिक्सचर अच्छे से स्पून को कोट कर लेता है देन इट्स रेडी, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा थिक तो हो ही जाता है. एंड इट डिपेंड्स अपन योर चॉइस ऑल्सो, लाइक आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्योंकि जिस तरीके से मुझे प्रेजेंट करना था, मुझे थोड़ा थिक चाहिए था. अब मैंने यहाँ ले लिया है कुछ ब्रेड के स्लाइसेस, उसके एजेस को रिमूव कर दिया है एंड मेड स्क्वायर्स इन शेप. नाउ आई एम गोइंग टू फ्राई देम. हल्का सा ब्राउन दोनों साइड्स से करना है, बट मुझे पर्सनली थोड़ा क्रिस्पी अच्छा लगता है. जब ये असेंबल होता है ना एंड गेट्स मिक्स विथ रबरी, देन द टेक्सचर ऑफ सॉफ्ट विथ क्रंच, इट्स जस्ट माउथ वाटरिंग. थोड़े दिनों पहले हमारे घर में आए थे गुलाब जामुन. अब गुलाब जामुन तो मेरे बेटे ने सब खत्म कर दिया. अब इनकी चाशनी को करे क्या, तो मैंने सोचा कि इसमें यूटिलाइज करती हूँ. तो जो चाशनी है उसको मैंने माइक्रोवेव कर दिया, थोड़ा गर्म कर लिया, और जो ब्रेड के पीसेस थे उसमें मैंने अच्छे से सोक कर लिया और 5 मिनट्स के लिए रख दिया है. अब मैंने यहाँ ले लिया है डेजर्ट कप्स. आज मैं दोनों डेजर्ट्स कप्स में ही सर्व करूँगी. ये जो कप्स है ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि इनके लीड्स हैं, सो इट कैन बी इजीली केप्ट फॉर सेटिंग इन फ्रीज. अलग से कवर करने की ज़रूरत नहीं है.
I always prefer to cover everything, whatever I keep in the fridge, especially the desserts, to prevent them from absorbing and releasing smells from other food items. Also, serving in such cups is convenient. 1 cup to 1 person, easy to serve, easy to eat and enjoy. असेंबल करना स्टार्ट किया था किचन काउंटर पे, और करते करते आ गई ब्रेकफास्ट काउंटर में, क्योंकि बीच में आवाज़ आ गई थी मम्मा खाना दे दो। क्योंकि आप सबको पता होगा कि डेजर्ट मैंने एक दिन पहले रात को बनाया था और उस टाइम पे डिनर का टाइम हो चुका था एंड हमें डिनर भी करना था, तो बीच में थोड़ा गैप आ गया था। हमने डिनर विनर किया और इसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया एंड तब तक रबड़ी हो गई थी ठंडी, तो मैंने उसको थोड़ा सा गर्म किया and then I started with the assembling. By the way, if you have not watched the previous videos, please go and check. I will drop down all the links in the description section and you can find them easily and you can watch those videos too. अच्छा, यहाँ पे जो असेंबलिंग है उसके लिए सबसे पहले मैंने ब्रेड के स्लाइसेस डाले, फिर इसके बाद रबड़ी, देन गोज द नट्स, और इसके बाद सेम आई हैव रिपीटेड एंड डन। ये डन करके बस देन आई मूव्ड टू द सेकंड वन। एंड दैट वॉज द रीज़न कि मैंने ब्रेड के जो शेप है वो इसी के अकॉर्डिंग रखा था ताकि इट गेट्स फिट नाइसली इन दी कप्स। एंड ऑल्सो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन कि अगर आपको ये जो भी स्टफ्स है व्हाटएवर आई यूज़ इन द वीडियोज़ एंड ऑल, इफ़ यू लाइक एनीथिंग, इफ़ यू फाइंड दैट इट कैन बी कन्वीनियंट टू फॉर यू ऑल्सो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ड्रॉप डाउन द लिंक्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स. Moving to the next one, here I have taken 1 cup of lukewarm milk. हल्का सा गर्म था दूध, and to this I will add 1 cup of fresh cream. पहले हम सब कुछ अच्छे से मिक्स करेंगे, इसलिए मैंने गैस ऑन नहीं किया था. फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे 1 कप, देन हाफ कप ऑफ पाउडर शुगर. जो नॉर्मल शुगर है उसको मैंने पाउडर किया है. पाउडर करने के बाद हाफ कप है. देन 1/4 cup cocoa powder, and after that this I will add 1 tablespoon of agar-agar powder. If you are not using the cups for measurement, आप कोई भी एक चीज़ ले लो, उसी को रख के उसी से ही मेजरमेंट लेनी है. बस सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करके एक बार थोड़ा सा मिक्स हो जाए, देन वी विल टर्न ऑन द फ्लेम. और इसके बाद भी हमें कंटिन्यूसली मिक्स करके ही इसको कुक करना है फॉर अराउंड 3 to 4 minutes. और इसके बाद जब इसमें बॉयल आ जाए, देन वी नीड टू टर्न इट ऑफ. अब मैंने इनके लिए भी डेजर्ट के कप्स लिया है, बट दीज आर लिटिल स्मॉलर इन साइज. और इसमें भी मैं जो मिक्सचर हमने अभी रेडी किया था उसको थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद इसमें पोर करके, और जो मफ़िन की ट्रे है उसमें मैं रख रही हूँ थोड़ा टिल्ट करके, ताकि ये सेट हो जाए. वैसे समर्स में अगर आप ये बनाते हो तो हमें फ्रीज में रखना पड़ता है, बट अभी क्योंकि विंटर है तो अभी बस हार्डली 5-10 मिनट्स में ये जब तक आप इसकी दूसरी फिलिंग बनाओगे, टॉपिंग बनाओगे, तब तक ये सेट हो जाएगा. So the first layer of panna cotta was ready. Now I'm going to make simple custard.
जो जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप ऑफ मिल्क, और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर, और या फिर आप कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 एंड थोड़ा ज़्यादा कॉर्नफ्लावर ऐड किया है और इसको रिड्यूस होने के लिए रख दिया। इसमें मैं चीनी ऐड नहीं किया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी उसमें भी चीनी था कोको पाउडर में, एंड जो मैं इसके बाद इसकी टॉपिंग्स बनाऊंगी तो उसमें भी चीनी है, तो इसलिए मैंने इसमें फिर एक्स्ट्रा चीनी नहीं डाला। अगर आप ज़्यादा स्वीटनेस चाहते हो तो यू कैन ऐड शुगर एट दिस मोमेंट। यहाँ पे मैंने दूसरे पैन ले लिया है और इसमें मैंने कुछ फ्रेश एप्पल्स और कीवी लिया है एंड पाइनएप्पल लिया है, जो कि ड्राइड फॉर्म में है। तो उसमें भी क्योंकि ड्राइड फॉर्म में है और ये इसमें चीनी है ऑलरेडी, स्वीट है, तो इसमें पैन में मैंने बस 1-2 स्पून जो चाशनी बच गई थी उसका डाला, और ये बस 1-2 मिनट के लिए मैं इनको थोड़ा टॉस करूँगी और फिर मिक्स कर देंगे हम दोनों को। ये मिक्सचर जब कम्प्लीटली कूल हो जाएगा, लाइक व्हेन इट कम्स टू द रूम टेम्परेचर, तभी हम इसको ऐड करेंगे टू द चॉकलेट मिक्सचर जो हमने टिल्ड करके रखा हुआ है। इसके बाद हम इसको सेट करने के लिए फिर से रख देंगे। तो ये वाला जो क्लिप है ये मुझसे मिस हो गया है। इसको कुछ नहीं करना, बस जब ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर में आ जाए, तब इसको पोर आउट करना है उसके ऊपर, चॉकलेट वाले के ऊपर, और कवर करके आप फ्रीज में बस रख दो। जब आपको चाहिए यू कैन टेक इट आउट एंड जस्ट सर्व। So that was all. On the table you will find all these dishes. प्लस मैंने रायता भी बनाया था, और ये बूंदी और कुकम्बर ग्रेट करके, एंड ग्रीन चटनी बनाया था, गार्लिक की चटनी थी मेरे पास, वो भी मैंने सर्व किया था। एंड मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है, मैं देख देख के याद करके आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, मसालेदार लच्छा प्याज बनाया था, एंड थोड़ी सी प्लेन राइस भी बनाई थी मैंने, इन केस इफ एनीबडी नीड्स इट। सो I am glad that everything went out so well. I hope that as much as I enjoyed sharing the video with you all, you too enjoyed watching it. Till then, see you in the next video. Bye bye, take care.